बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूपीएससी कंपास के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज से हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स या जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 और मेंस, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक, और आज जो पहला टॉपिक हम लेने वाले हैं वो होने वाला है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगातार ग्रो हो रहा है इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका एक भाग रोबोटिक्स से भी जुड़ जाएगा। तो आपकी एक यूनिट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एक यूनिट है साइंस एंड टेक के सिलेबस में रोबोटिक्स। ये दोनों में ही इक्विवेलेंट तरीके से यानी इक्वली ये वेटेज रखता है। तो यहां पर जो हम एआई का टॉपिक आज लेने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे कि ये जो एआई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और इसके बाद फिर एजीआई पे जाएंगे, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो डेवलपमेंट एआई की फील्ड में हो रहा है, क्या ये दुनिया के लिए डेंजरस है? क्या इससे हमें क्या प्रॉफिट होने हैं? भविष्य में इसके क्या एप्लीकेशन होंगे? उन एप्लीकेशंस के प्रॉज एंड कॉन्स बोथ। क्योंकि जब भी क्वेश्चन आता है, आपने देखा होगा परीक्षाओं में, तो अगर प्रीलिम्स की बात करें तो फैक्ट वाइज क्वेश्चन ज्यादा आता है। स्टेटमेंट फॉर्म में आपको 2 से 3 स्टेटमेंट दिए होते हैं जिसमें से आपको सही चुनना होता है। और अगर मेंस की बात करें तो एआई के कॉन्सिक्वेंसेस हर फील्ड में पूछे जा सकते हैं, एज वेल एज सोशल, पॉलिटी और हर जगह। तो बिना देर के जरा समझते हैं कि एआई और इसका अपना भविष्य क्या है। क्या ये एआई वर्ल्ड के लिए डेंजरस है? क्या ये ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजरस है, या इसके अपने कुछ प्रॉफिट्स भी हैं और कुछ लाभ भी हैं, वह भी देखें। तो जरा समझें कि इंपैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होने वाला है भविष्य में और इसके क्या प्रॉफिट्स या कॉन्स सोसाइटी पर होंगे, पॉलिटिकल सिस्टम में क्या चेंज आएंगे, सारी चीजें। तो अगर आप समझ पाए तो यहां पर ये जो प्रेजेंटेशन है ये आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सप्लोरेशन के बारे में बताएगा कि किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। और मेनली हम फोकस करेंगे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस पर। क्या प्रॉफिट्स हैं एंड लॉसेस, ठीक। यानी यहां पर बेनिफिट्स और कंसर्न की बात की जाएगी किसके? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और उसमें भी खास तौर पर हम इसके इंप्लीकेशंस और एथिकल कंसिडरेशन को ध्यान में रखेंगे। किस लिए? भविष्य, इन फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट। कि फ्यूचर डेवलपमेंट में क्या एथिकल कंसर्न होने वाले हैं, क्या प्रॉफिट्स होने वाले हैं, क्या लॉसेस होने वाले हैं। इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर इस टॉपिक को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जरा बेनिफिट्स की। बेनिफिट्स की बात पहले इसलिए करते हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट दिखाई देता है। किसी भी योजना या किसी भी टेक्नोलॉजी के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान पॉजिटिविटी पर ही जाना चाहिए, यानी हम ग्लास को आधा भरा देखने वाले हों। तो बिना देर के जरा हम एआई के बेनिफिट्स पे बात करते हैं कि ये क्या करेगा। इंप्रूव्ड एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। अब एआई स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस, ऑटोमेट्स रिपीटेटिव टास्क्स एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। कुछ इसी प्रकार का आप रोबोटिक्स में भी देखते हैं कि इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। रोबोटिक्स क्या करती है? प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है। इट्स अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। कि थोड़ा सा सेंस या प्रोग्राम ऐसे वर्क कर रहा है कि वो ह्यूमन अनस्किल्ड लेबर को रिप्लेस करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। कहां पर बढ़ेगी? इंडस्ट्रीज में बढ़ेगी, ठीक। और बचाएंगे क्या? तो टाइम और कॉस्ट इंडस्ट्री का। अगर इसको इस प्रकार से समझें कि कोई एक इंडस्ट्री है बेटा, वहां पर हमने एक व्यक्ति को रखा हुआ है और इसको हम कुछ सैलरी दे रहे, तो एआई तो सैलरी लेगा नहीं, पहली चीज सैलरी बची। अब आप कहेंगे सर कॉस्ट तो लगेगा, लेकिन एक बार ही लगेगा ना, बार बार तो नहीं लगेगा, ठीक। और दूसरी चीज ये है कि एआई के साथ हमें उसको कोई मेडिकल इंश्योरेंस करा के देने की जरूरत नहीं है, वो भी कॉस्ट सेव हो रहा है, ठीक। उसका कुछ प्रोविडेंट फंड या उसके इलाज का कोई खर्चा नहीं। और उससे भी अच्छा अगर आप देखें तो कोई समूह बनाकर हड़ताल नहीं करेगा, तो पता है इंटरनल पॉलिटिक्स। तो टाइम एंड कॉस्ट दोनों ही बचेगा, कॉस्ट भी और टाइम भी, यानी प्रोडक्टिविटी ओवरऑल इंक्रीज होगी।
आगे चले तो डिसीजन मेकिंग इनहेंस्ड होगी। आपको पता है एआई की डिसीजन मेकिंग इनहेंस्ड, और एआई बहुत क्विक रिस्पॉन्सेस देता है आपके किसी भी क्वेरी का। हालांकि ये उतना इमेजिनेटिव नहीं है। देखिए अभी भी इंसानी दिमाग के इमेजिनेशन ऑब्जर्वेशन की जो पावर है उसको एआई कॉपी नहीं कर पा रहा, फिर भी डिसीजन मेकिंग इनहेंस्ड होगी क्योंकि ये लार्जर डेटा सेट को एक्सेस कर सकता है। जो अभी इंसानी क्षमता यह है कि एक बार में 3 विषय 4 विषय एक्सेस करने की क्षमता इंसानी दिमाग के पास है। वैसे इंसानी दिमाग ने ही इस एआई को बनाया है, लेकिन एआई को अब ओपन जो वेब सपोर्ट है उसमें क्या मिलता है कि उसको लार्जर डेटा सेट्स मिलते हैं एनालाइज करने के लिए, और एनालिसिस करके वो आपको रिजल्ट दे रहा होता है। प्रोवाइड इनसाइट्स एंड प्रेडिक्शंस एडिंग ऑर्गेनाइजेशंस इन मेकिंग इंफॉर्म्ड डेटा ड्रिवन डिसीजंस दैट एनहांस आउटकम। क्योंकि एआई वेब के थ्रू अभी फिलहाल जानकारी को एक्सेस करके एक डेटा ड्रिवन स्ट्रेटजी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाता है, जिससे ओवरऑल डिसीजन मेकिंग जो होती है वो इनहेंस्ड होती है, उसमें प्रॉफिटेबल आउटकम आपको दिखाई देता है। जबकि इंसानी दिमाग डेटा को कैलकुलेट करने में समय लेगा, और समय लगेगा तो टाइम इज इक्विवेलेंट टू कॉस्ट इन ऑन इंडस्ट्रियल लेवल। ठीक है। एडवांसमेंट इन हेल्थ केयर, रोबोटिक्स की मदद से अब दूर बैठ के सर्जिकल ऑपरेशंस हो सकते हैं कि एक डॉक्टर किसी दूरस्थ स्थान से भी जुड़ सकता है, किसी सर्जरी को कर सकता है। और डाविंसी नाम का एक रोबोट है तो न्यूरल सर्जरी को कर सकता है। अगर इसको एआई और एनहेंस करके अब हम इन चीजों को देखें तो कंट्रीब्यूट कहां कर सकता है, मेडिकल डायग्नोसिस में कंट्रीब्यूट कर सकता है। थोड़ा सा अगर मजाक के सेंस में समझे तो आप में से कई लोग एस्ट्रोलॉजर ऐप का यूज करते होंगे आज की डेट। वहां भी एआई बताएगा आपको कि कौन सा ग्रह आपका खराब है, कौन सा ठीक है। जरा समझ पाए, अगर वहां एआई डायग्नोसिस कर रहा है तो मेडिकल फील्ड में भी इजीली डायग्नोसिस, आप उसमें लक्षण डाल दीजिए और वो बता देगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है, कौन सी बीमारी आपको हुई है। अब भविष्य हमें देखना पड़ेगा कि दवा प्रिस्क्रिप्शन या मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन थ्रू एआई होता है या नहीं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मेडिकल डायग्नोसिस पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स बना सकता है कि आपने एआई में पूरी इंफॉर्मेशन सेट अपने डिटेल्ड मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ डाल रखी है और वो आपके पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स को प्लान कर दे। इसके बाद इंप्रूव्ड पेशेंट आउटकम थ्रू एडवांस डेटा एनालिसिस और प्रिडिक्टिव मॉडलिंग। वह प्रोबेबिलिस्टिक फीचर में बता देगा कि कितने प्रतिशत संभावना है इस बीमारी के होने या ना होने, जिस प्रकार से हम जेनेटिक डेटा की स्टडी करके जान पाते थे। तो एआई में भी डेटा सेट हम ही दे रहे हैं, हम ही लर्न करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पर्सनलाइज्ड अप्रोच एआई के साथ बढ़ेगी और हेल्थ केयर में एक बूम देखने को आपको मिलेगा इन फ्यूचर। अब अगर बात करें कि ठीक है सर ये तो बेनिफिट्स, लेकिन इसके अपने कंसर्न्स भी तो होंगे, एथिकल डिलेमास भी तो होंगी। और हर टेक्नोलॉजी में बेटा ध्यान रखिए कि साइंस में बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद एप्लीकेशन, और फिर अगला नंबर आ जाता है इशू एंड कंसर्न का। यानी अगर एप्लीकेशन किसी भी टेक्नोलॉजी का है तो ये 100% तय है कि इशू कंसर्न रेज होंगे और उन कंसर्न पर बात होगी और उनको मिनिमाइज कैसे करना है टेक्नोलॉजी में हम ये देखेंगे। अगर हम इसको प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से डिवाइड करने की कोशिश करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट प्रीलिम्स में ज्यादा आएंगे, मेंस में कम, तय बात। एप्लीकेशन के मामले में प्रीलिम्स और मेंस का वेटेज बराबर रहता है, और अगर हम इशू कंसर्न की बात करें तो प्रीलिम्स में कम और मेंस में ज्यादा। तो अब एआई की तरह सोच कर देख लीजिए कि जब मेंस का पेपर है तो इशू कंसर्न पर ज्यादा फोकस करना है, यानी अब जो सेकंड बात हम करने वाले हैं ये मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब हम एप्लीकेशंस की बात कर रहे थे तो प्रीलिम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। मूव फॉरवर्ड विद द कंसर्न। सबसे पहला कंसर्न है कि
डिस्प्लेसमेंट एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट। आप खुद सोचिए कि अगर इंसानों को डिप्लेस कर दिया जाए और इंसानों की रिप्लेसमेंट हो जाए एआई से, तो परचेजिंग कैपेसिटी हट जाएगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और अगर परचेजिंग कैपेसिटी कम हो गई किसी भी नेशन की, ठीक, तो डिमांड घटेगी, और अगर डिमांड घटी तो फिर ओवरऑल जीडीपी लो हो जाएगी। यानी टेक्नोलॉजी ड्रिवन कोई भी एट्रीब्यूटेड साइंस ग्रोथ के लिए होती है किसी नेशन के, लेकिन यहां तो हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि ग्रोथ की जगह रिवर्स में मामला हो जाएगा, ठीक। यानी इकोनॉमिकल बेसिस पर देखेंगे तो कहीं ना कहीं लॉस। यानी एआई हैज द पोटेंशियल टू ऑटोमेट मेनी जॉब्स लीडिंग टू सिग्निफिकेंट रिप्लेसमेंट इन द वर्कफोर्स, स्पेशली इन लोअर स्किल्ड पोजीशन। कुछ ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, वीडियो एडिटर्स हैं, इनकी तो जरूरत खत्म हो जाएगी, सिंगर्स तक की जरूरत खत्म हो जाएगी, लिरिकिस्ट की जरूरत खत्म हो जाएगी। एआई तो सॉन्ग लिख भी सकता है, म्यूजिक भी दे सकता है और दे रहा है। एआई एंकर्स आ गए हैं कि जो लोअर स्किल्ड जॉब हैं ये कहीं ना कहीं रिप्लेस होंगी, और दिस कुड कॉज इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इफ री स्किलिंग एंड ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज आर नॉट प्रोवाइडेड। अगर हमने रीस्किल्ड नहीं किया लोगों को, उनको ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड की, तो ये लोग जॉबलेस हो जाएंगे, तो हमारी इकोनॉमी एक जॉबलेस इकोनॉमी की तरह बिहेव करेगी। प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी, सो आर्टिकल 21, और इसको हमारे पॉलिटी के सर और अच्छे से बताएंगे। आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी आता है, तो इस पर सबसे बड़ा खतरा है, और बल्कि शुरू हो गया है। प्राइवेसी बची ही नहीं है। 24 घंटे हम लोग लोकेशन ऑन रखते हैं मोबाइल्स में, तो ये अपने आप में थ्रेट है। आपको पता है डिजिटल अरेस्ट शुरू हो गए। और अगर एआई की बात करें, विद द इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन ऑफ एआई इन पर्सनल एंड पब्लिक सेक्टर्स, देयर आर सिग्निफिकेंट कंसर्न रिगार्डिंग द प्राइवेसी ऑफ एन इंडिविजुअल्स डेटा। एआई को नहीं पता कि डेटा आपका पर्सनल है, इसको चोरी नहीं करना चाहिए। डीप फेक जैसी टेक्नोलॉजी ये किसी भी व्यक्ति की प्राइवेसी को इन्फ्रिंज कर सकती, तो ऑफन रिक्वायर अ वास्ट अमाउंट ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन लीडिंग टू रिस्क ऑफ डेटा ब्रीचेस एंड मिसयूज। और ये शुरू हो गया है एआई के पहले ही, तो एआई के साथ तो इस डेटा मिसयूज का और हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो सेकंड कंसर्न है प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी। Potential for misuse in warfare. The application of AI in military operations raise ethical questions surrounding autonomous weapons. According to robotics first law given by the science fiction writer, उन्होंने एक किताब लिखी आई रोबोट, ठीक, और आइजक एसिमोव ने ये बुक लिखी, और इसमें रोबोटिक्स का पहला लॉ ये है कि रोबोट किसी भी स्थिति में मानव को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, किसी भी स्थिति में। लेकिन एआई से ऑटोनॉमस वेपन सिस्टम रोबोटिक्स के पहले लॉ को तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बल्कि इजराइल ने जो रेक्स रोबोट बनाया है वो कहीं ना कहीं सीमाओं पर जब निगरानी करता है तो उसमें वेपन सिस्टम इंस्टॉल्ड। अब आप ड्रोन के बारे में सोच रहे होंगे, तो ड्रोन ठीक, ड्रोन को कंट्रोल एक मानव करा, लेकिन अगर उसे एआई से लैस कर दिया जाए तो फिर वॉरफेयर में रोबोटिक्स का फर्स्ट लॉ ब्रेक होते दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस वॉरफेयर में एआई का मिसयूज हमें देखने को मिल सकता है। दैट इज अ एथिकल कंसर्न। एथिकल इश्यूज की बात करते हैं कंसर्न के बाद, तो सबसे पहले बायस एंड फेयरनेस इन एआई। एआई सिस्टम भी बायस हो सकता है। इसको सबसे अच्छा नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ते हुए हम समझते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर के लिए होती है। टेक्नोलॉजी बायस नहीं होना चाहिए। टेक्नोलॉजी के दो कोर इश्यूज जो होते हैं कि सस्ती होनी चाहिए और सारे ह्यूमंस के लिए इक्वालिटी में अवेलेबल होनी चाहिए। क्योंकि अगर इक्वालिटी नहीं है टेक्नोलॉजी में, तो आप देख रहे हैं कि इस समय इंडिया में इक्वालिटी के बेसिस पे दो आपको धड़ दिखाई देते हैं। ये क्या है, दो हिस्से कौन से हैं? एक हिस्सा है डिजिटल लिटरेट पीपल है, जिनको डिजिटल लिटरेसी पता है, और एक है डिजिटल इलिटरेट। तो एआई के यूज में भी क्या होगा, कैन एग्जिबिट बायस बेस्ड ऑन द डेटा दे आर ट्रेन्ड ऑन।
जैसे अभी डीप सीक आया, तो डीप सीक से जब अरुणाचल प्रदेश को लेकर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो कह रहा है मेरे पास इस बारे में सब्सिक्वेंट जानकारी नहीं है, क्योंकि उसको ट्रेंड कराते हुए उसमें जो इंफॉर्मेशन फीड की गई है वहां से उन चीजों को हटा। तो ये बायस, ये इंफॉर्मेशन बायस, कि हम वही इंफॉर्मेशन एआई को दे रहे हैं, वही इंफॉर्मेशन किसी को दिखाए जो बायस्ड इंफॉर्मेशन। ऐसे में leading to unfair treatment of individuals, ensuring fairness in AI algorithms and their application is critical to preventing discrimination. अभी आपने जेमिनी एआई का सुना होगा, एक व्यक्ति उस पर अपना होमवर्क कर रहा था और फिर जेमिनी एआई ने एक रिस्पॉन्स जनरेट किया कि यू आर अ ह्यूमन, तुमको मर जाना चाहिए। तो ये सारे के सारे एआई के एथिकल कंसर्न, क्योंकि कहीं ना कहीं एआई को ह्यूमन फीड कर रहा है, लेकिन उसकी फीड में, उसको लर्न कराने में कभी ना कभी वो इनहेंस होगा, तो एथिकल कंसर्न रेज होंगे, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर देयर डिसीजन इज एसेंशियल। Transparency in AI operations and the ability to understand AI reasoning processes must be prioritized. यानी एआई को रखते हुए, कंफर्मेशन बायस को हटाते हुए, बायसनेस को हटाते हुए, यहां भी हमें ट्रांसपेरेंसी की नीड होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में भी कल को एआई भागीदारी करेगा। ऐसे में बहुत ही जरूरी हो जाएगा कि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को फिक्स किया जाए। Implications for human agencies. The rise of AI influences human decision-making processes, leading to question about human agency and autonomy. Understanding how AI shapes and choices is vital to preserving human control. In future, AI human control में रहेगा। देखिए, ह्यूमन में इमोशन होते हैं, एआई में कोई इमोशन नहीं है, ये इट्स अ मशीन। आपने उसको एक तरीके का कोड दिया या कोई जेस्चर दिया या कोई क्वेश्चन दिया, वो उसका आंसर कर रहा है। हालांकि उसको ट्रेंड कराने में बेसिक लॉज का ध्यान रखा जाता है, लेकिन फिर भी यहां पर इंप्लीकेशंस हैं कि एआई ह्यूमन जो डिसीजन मेकिंग है उसको इन्फ्लुएंस कैसे करेगा, क्योंकि एआई से जो क्वेश्चन मिल रहा है उसको ह्यूमन जनरेशन ही कैरी ऑन कर रही है और उस पर वर्कआउट कर रही है। तो ह्यूमन की कैपेबिलिटी डिसीजन मेकिंग की कहीं ना कहीं वर्स होती जाएगी, और एक समय के बाद ये एक एथिकल इशू भी बन सकता है। कुल मिला के these advancement in AI present both significant benefits and serious concerns also. Balancing these aspects crucial for future ethical development and ensuring that AI serves humanity positively. अगर हम इन कंसर्न्स, इन एप्लीकेशंस में बैलेंसिंग बना सके तो बहुत हद तक पॉसिबल है कि ये एआई ह्यूमैनिटी को पॉजिटिवली सर्व करे। लेकिन हर टेक्नोलॉजी में कंसर्न होते हैं और उन्हें मिनिमाइज करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। तो ये टॉपिक एआई और उसके एथिकल कंसर्न को लेकर था। क्या एआई वर्ल्ड के लिए डेंजरस है, क्या नहीं है, या आप खुद इतना डिस्कशन के बाद, इस छोटे डिस्कशन के बाद तय करने का प्रयास करें। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आप भविष्य में मिस ना करें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।